पर ये आप कभी कभी राजनीति में सुनते होंगे, चुनाव के समय में सुनते होंगे, पर मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि ये हमारे लिए ये कोई नारा नहीं, ये एक किस्म से लक्ष्य है जो जिसके लिए हम विदेश नीति में इसके लिए हम रोज काम करते हैं, और हमारे लिए एक किस्म से ये इसके लिए हर क्षेत्र में इसके लिए एक एक्शन प्लान होता है। इस पे भी मुझे थोड़ा उदाहरण के साथ मैं आपको समझाना चाहता हूं। पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में आतंकवाद घटनाएं जो होती थी वो कम हो गई। इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि हम जो है 2015 में बांग्लादेश के साथ एक हम सीमा पे जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट कर पाए, और लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट करने के बाद जो उग्रवादियों को जो बांग्लादेश में जो शरण जो पहले मिलता था वो बंद हो गया, और एक बार वो शरण बंद हो गया तो उनका जो है नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेशन भी बंद हो गया। तो मैं ये एक उदाहरण देना चाहता हूं कि देखिए कूटनीति के कारण कि हम बगल वाले देश के साथ समझौता कर पाए, उस समझौता के कारण हमारे 8 स्टेट्स में 8 प्रांतों में वहां उनकी सुरक्षा कितनी बड़ी है। पर मैं दूसरा उदाहरण देता हूं आपको। आप सब जानते हैं कि हमारे एक पड़ोसी हैं जो माने एक किस्म से जैसे हम आईटी के एक्सपर्ट हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, वो इंटरनेशनल टेररिस्ट के एक्सपर्ट हैं। हाँ? अब उनके यहाँ और सालों से ये चल रहा है कि हम इसका सामना कैसे करें, और इसमें जो है हम दुनिया को हम समझा पाए कि आतंकवाद जो है, कभी आप ये नहीं समझिए कि आतंकवाद राजनीति है या कूटनीति है। आतंकवाद है, आज हमारे खिलाफ किया जा रहा है, कल आपके खिलाफ ये होगा, और दुनिया आप समझ चुकी है। आपने देखा होगा कि आजकल आतंकवाद पर दुनिया जो है, जो पहले जो मानती थी कि हाँ कहीं और हो रहा है तो हमें क्या परवाह है इसमें, अभी इसमें हम दुनिया को एक किस्म से साथ लाने में हमें, मैं नहीं कहूंगा कि पूरी सफलता मिली है, पर पहले से जो है दुनिया की समझ पहले से ज्यादा है। दुनिया आजकल कम बर्दाश्त करती है इसको, और इसके कारण जो है जो भी देश आतंकवाद का उपयोग करता है उन पे आज वो दबाव है, वो हिचकिचाते हैं, और कभी कभी जब कुछ करते हैं उसका जवाब तो आप जानते ही हैं। तो ये भी एक मैं कहूंगा कि कूटनीति का एक उदाहरण। हमारे चीन के बॉर्डर में भी आप पिछले 2 साल से आप जानते हैं कि वहां तनाव का कारण क्या है, और उसमें भी मैं कहूंगा, बहुत विश्वास से कहूंगा कि ज्यादातर दुनिया जो हमारी पोजीशन समझती, दुनिया को पता है कि इसने किस देश ने क्या किया है, और इसीलिए मैं कहूंगा कि सुरक्षा में कूटनीति जो है, कूटनीति की एक सफलता जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा पर, अगर उससे हम इसको तोलें तो पिछले 8 साल में आप कहूंगा कि मोदी सरकार की जो कूटनीति जो है सुरक्षा की परिप्रेक्ष्य सफल रही। अब विकसित भारत आपको इस 15 अगस्त में प्रधानमंत्री ने खुद याद दिलाया था, वो 5 प्रण के माध्यम से, कि हमारी कोशिश है कि 2000 माने हमारी शताब्दी के साल तक भारत विकसित देश बने। और विकसित देश, अब विकसित देश की परिभाषा जो है सबको अलग अलग इस पे
हमारी सोच भी अलग हो सकती है और हम सब जो है अपने अनुभव से देखेंगे, अपने हितों से देखेंगे। पर आप कभी देश का सोचिए, और मैं गुजरात का ही एक उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूं। आपने कल आज के पेपरों में देखा होगा कि प्रधानमंत्री जो है एक नए ट्रेन के उद्घाटन कर रहे हैं। ये एक 160 किलोमीटर पर चलती है ट्रेन, पर एक ट्रेन और आने वाली है, बुलेट ट्रेन। और ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो है, इसका जब आप देखेंगे, इसका जब उद्घाटन होगा और इसका जो प्रभाव होगा ना खाली लोगों के आने जाने कि हमारी पूरी सोच जो है बुलेट ट्रेन के बारे में बदल जाएगी कि आप लंबे डिस्टेंस आप बहुत कम समय में जा सकते हैं। तो कौन कहाँ काम करता है, कितना समय लगता है आने जाने में, जो जमीन की कीमत बदल जाती है उसके कारण लोगों की सोच बदल जाती है कि किसी को लगता है अरे वो बहुत दूर है, फिर कहता नहीं वो तो बुलेट ट्रेन में 15 मिनट का रास्ता है। तो मैं कहूंगा जब ये बुलेट ट्रेन, क्योंकि मैं दुनिया में घूम चुका हूं और मैंने अलग अलग देशों में देखा कि जब ये बुलेट ट्रेन जब आता है उसका पूरे माने एक किस्म से पूरे उसको सोसाइटी पर उसका असर क्या होता है। तो बुलेट ट्रेन एक उदाहरण है जो हम बाहर से बेस्ट प्रैक्टिस और बेस्ट टेक्नोलॉजी ला सकते हैं। एक उदाहरण और देता हूं, कभी कभी लोग आपको ना, ये लोग भी हो सकते हैं, देश भी हो सकता है कि प्रोवोक करते हैं बहुत, माने चिढ़ाते हैं, दबाव डालते हैं और हमें सहना पड़ता है। ये भारत की स्थिति नहीं है, माने ये पॉलिटिक्स में होता है। तो सबसे जो सहने की ताकत जो है, स्ट्रेटेजिक पेशेंस, और उसका उदाहरण अगर आप महाभारत में देखें, वो शिशुपाल की कहानी कि वो माने छेड़ते रहते हैं श्री कृष्ण जी को और उनमें सहने की ताकत है जब तक उन्होंने निर्णय नहीं किया कि एक दिन माने वो 100 बार उन्होंने उनको माफ किया था। तो स्ट्रेटेजिक पेशेंस कैसे कल्टीवेट करें, ये भी महाभारत से सीखने को। और एक और विषय है कि जब भी आप पॉलिटिक्स माने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में देखें या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखें, ये एक दुविधा और है एथिक्स और टैक्टिक्स कि जो करना चाहिए, माने जो कानून या संस्कृति के हिसाब से करना चाहिए, और जो मजबूरी है। तो ये ज़रूरत भी है, पर कभी कभी इसकी अपनी प्रॉब्लम्स भी हैं।